एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली एग्जाम पे। आज हम सभी क्लास 8 का साइंस पढ़ रहे थे। क्लास 8 के साइंस में चैप्टर 8 पढ़ेंगे, चैप्टर 15 पढ़ेंगे, माफ़ कीजिएगा। चैप्टर 15 है आपका सम नेचुरल फिनोमेना। तो आइए जानते हैं जो हमारे पास कुछ प्राकृतिक घटना है उसके बारे में। बोला जाता है कि सम ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद द अदर चार्ज, है ना। कुछ ऑब्जेक्ट है ना जो चार्ज हो जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट को जब उसके ऊपर रब करते हैं। तो देखिए हमारा हाथ को ठंडा के मौसम में जब आपस में रगड़ते हैं तो गर्म हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये चार्ज के कारण होता है ना। तो जब हम लोग हमारे हाथ के दोनों हथेली पे क्या होता है, आपका चार्ज होता है, लेकिन वो फिक्स चार्जेज होता है। जब उसको रब करते हैं तो अपने जगह से जो चार्ज होता है हाथ में वो मूव करता है ना। तो मूव करने के कारण क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट हो जाता है ना। फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे जब लगता है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स है। और फ्रिक्शन जहाँ पे भी लगता है वहाँ पे हीट डेवलप होता है ना। तो वो हीट डेवलप हो जाता है। दूसरा बोलते हैं देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। चार्ज है जो दो काइंड का होता है, एक पॉजिटिव चार्जेस होता है और दूसरा नेगेटिव चार्जेस होता है ना। तो पॉजिटिव चार्जेस को हम लोग दिखाते हैं, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर दिखाना है तो पॉजिटिव सिंबल से दिखाते हैं और नेगेटिव चार्जेस को माइनस वाले सिंबल से दिखाते हैं ना, और पॉजिटिव को प्लस वाले साइन से दिखाते हैं। अब देखिए लाइक चार्जेस जो होता है वो क्या करता है, रिपल्सन करता है, रिपेल करता है ना, एक दूसरे को धक्का देता है ना, धकेलता है, दूर धकेलता है। तो लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपल्सन करता है, जबकि अनलाइक चार्जेस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना, आपस में खींचता है, आकर्षित करता है, बुलाता है ना। फिर देखिए आपस में क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक चार्जेज प्रोड्यूसेस बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेज। तो क्या बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेज है ना, जब रबिंग के द्वारा, रगड़ने के द्वारा, है ना, रबिंग का मतलब क्या होता है, रगड़ना। तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेज है जो प्रोड्यूस हो, कैसे प्रोड्यूस हो, जब किसी चीज़ को रगड़ते हैं तब, तो उस चार्जेज को क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेज। जैसे हमारे हाथ के ऊपर जो चार्जेज होता है उसको जब रब करते हैं तो चार्जेज इधर से इधर मूव करता है, जिसके कारण हमको गर्म फील होता है ना। तो हमारे हाथ में जो वो चार्जेज डेवलप होता है दैट इज ए स्टैटिक चार्जेज, है ना। आगे बात करते हैं, व्हेन चार्जेज मूव्स दे कॉन्स्टिट्यूएंट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो बोला जाता है कि जब चार्जेज एक जगह से दूसरा जगह मूव करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ना। तो बोला जाता है कि एन इलेक्ट्रोस्कोप में बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। तो बोला जाता है कौन सा चीज़ है जिसके द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि ये चीज़ इसके बॉडी पे चार्ज है या नहीं चार्ज है। तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, है ना। तो बोला जाता है देखिए जब चार्ज ऑब्जेक्ट है ना, उसके चार्जेज को उस ऑब्जेक्ट से अर्थ के अंदर जब चार्जेज को हम लोग डालते हैं, है ना, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। तो बोला जाता है व्हाट इज द अर्थिंग, क्वेश्चन आता है कभी कभी। तब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है, कहाँ से, चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में, तो उसको बोलते हैं अर्थिंग बोलते हैं। फिर बोलता है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ और बिटवीन द डिफरेंट क्लाउड कॉजिंग लाइटनिंग, है ना। तो लाइटनिंग क्या प्रोसेस है, लाइटनिंग क्या होता है, तो बोला जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है किसके बिटवीन, या तो दो क्लाउड के बीच में या क्लाउड और अर्थ के बीच में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक्स कुड डिस्ट्रॉय लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज। तो बोलता है लाइटनिंग जब हिट करता है ना अर्थ पे, तो अगर किसी हमारे पास प्रॉपर्टीज पे गिरेगा तो उस प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये ह्यूमन बॉडीज पे गिरेगा या फिर लिविंग बॉडीज पे, लिविंग मतलब प्लांट्स के ऊपर गिरेगा तो उसको भी क्या करता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है ना। हम लोग सुनते हैं ऐसा चीज़ है जो लाइटनिंग के कारण हमेशा, देखिए टाउन्स में तो लोग रेनफॉल जब होता है तो लोग घर के अंदर छिप जाते हैं ना, लेकिन जो सोचिए जो लोग रूरल इंडिया में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, वो अपने घर से करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर में है, वहाँ पे पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है। अब अचानक से बारिश होने लगा, आसमान में लाइटनिंग होने लगा, तो वो लोग कहाँ छुपेंगे, है ना। तो हमेशा न्यूज़ में आते रहता है कि हमेशा रेनी सीजन में आप देखते होंगे कि लाइटनिंग के कारण 2 लोग का डेथ हो गया, ऐसा वगैरह, है ना। तो इसका मेन कारण क्या है, ये सभी हमेशा ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से न्यूज़ मिलती हैं, रूरल इंडिया से मिलती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास प्रॉपर मीन्स नहीं होता है ना, उसके कारण। तो बता दिया आपको लाइटनिंग क्या करता है, लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है। लाइटनिंग कंडक्टर कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, है ना। तो देखिए हम लोग को घर को, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, घर के ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं ना, और उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये किसको कम करता है, लाइटनिंग इफेक्ट को कम करता है। और लाइटनिंग इफेक्ट कम होगा तो हमारे बिल्डिंग को भी क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है ना, प्रोटेक्ट करते हैं उसको। अर्थ क्यूक एक है, अर्थ क्यूक इज अ सडन शेकिंग ऑफ
ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ। तो अर्थक्वेक किसको बोलते हैं, भूकंप किसको बोलते हैं, तो बोला जाता है कि जब हमारे पास अर्थ के अंदर अचानक से जो वाइब्रेशन होता है ना, या अचानक से हमारा जब धरती हिलने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं या भूकंप बोलते हैं ना। तो सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग और वाइब्रेशन डेवलप इन अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक, है ना। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कॉजेज बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, है ना। तो अर्थ क्रस्ट के नीचे, बहुत नीचे जब डिस्टर्बेंस डेवलप होता है, ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस के कारण ही अर्थक्वेक आता है ना। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। देखिए आसमान में तो बादल लगता है, तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर छत पे हम लोग घर में छत पे कपड़ा डाल दिए हैं सूखने के लिए, तो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि देखो आसमान में बादल है, कपड़े को समेट कर रख देना चाहिए। क्योंकि बारिश हो सकता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। लेकिन बताइए अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक कब आता है उसको हम लोग को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है ना। अभी तक तो फिलहाल के टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे नहीं है। मे बी फ्यूचर में हमारे साइंटिस्ट ऐसा कोई इक्विपमेंट डेवलप कर पाए जिससे पता चल सके, है ना, कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। इससे बहुत सारे करोड़ों लाइफ को बचाया जा सकता है, ह्यूमन लाइफ को, और साथ ही साथ हमारे प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अर्थक्वेक टेंड टू अकर्स एट द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट, दीज बाउंड्रीज आर नोन एज फॉल्ट जोन, है ना। तो बोला जाता है, देखिए अर्थक्वेक कहाँ पे आता है, जहाँ पे बोला जाता है कि हमारे अर्थ के नीचे बहुत सारा प्लेटेज, जिसको टेक्टोनिक प्लेटेज बोलते हैं ना। आप ज्योग्राफी में आगे के क्लासेस में पढ़िएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स है ना। जैसे इंडिया है, तो इंडिया जो है आपका एक है गोंडवाना प्लेट्स है ना, और इसके नॉर्थ में क्या है, यूरेशियन प्लेट्स है। तो आपको बोला जाता है कि देखिए जब दो प्लेट्स जहाँ पे आपस में हिट करते हैं तो वहाँ पे आपका अर्थक्वेक आने का चांसेस ज़्यादा रहता है ना। क्यों, क्योंकि ये फॉल्ट जोन होते हैं ना। तो ये इसके बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं, फॉल्ट जोन। तो यहाँ पे हमेशा ज़्यादा है। तो भारत में देखिए जो है बिहार है, बिहार में आपका अर्थक्वेक आने का चांसेस ज़्यादा होता है, और भारत के से सटा हुआ नेपाल है ना, तो ये सभी फॉल्ट जोन में आता है। तो यहाँ पे आपका भूकंप का ज़्यादा चांसेस आता है। जबकि जो हमारे पास साउथ इंडिया है वहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बहुत ही कम है। क्यों, क्योंकि वो फॉल्ट जोन में नहीं आता है। वहाँ पे आपका जो है मतलब अर्थ के जो प्लेट है, जो टेक्टोनिक प्लेट है, वो आपका क्या है, उसका बाउंड्रीज नहीं है। फिर आपका देखिए डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। द earthquake measuring 7 or more on Richter scale can cause serious damage to the life and properties। तो बोला जाता है देखिए जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो अर्थक्वेक में जो डेवलप होता है उसको हम लोग कहाँ पे मेजर करते हैं, रिएक्टर स्केल पे। तो जो बोला जाता है कि जब अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट है रिएक्टर स्केल पे वो मोर देन 7 पॉइंट होता है, तो हमारे पास इस 7 से ज़्यादा होता है, तो ह्यूमन लाइफ के लिए और प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डैमेज करने वाला टाइम होता है ना, और डैमेज करने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन जब 7 से नीचे जो होता है तो माना जाता है कि वो उतना हार्मफुल नहीं होता है ह्यूमन लाइफ के लिए और प्रॉपर्टीज के लिए, है ना। वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम अर्थक्वेक, है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ज़रूरी का जो प्रिकॉशंस होता है वो पता होना चाहिए। अगर घर में आप कभी कभी हैं और अचानक से भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ तरीके मालूम होने चाहिए। गवर्नमेंट हमेशा हर साल कभी कभी जो आपका है मतलब ऐसे डिजास्टर्स के लिए इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस फैलाते रहता है ना, अपने न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, रेडियो सीरीज के माध्यम से, है ना, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, है ना, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। मतलब देखिए अब जान लेते हैं व्हाट इज द रिएक्टर स्केल। बोला जाता है लॉगरिथमिक स्केल्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 फॉर इंडिकेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज रिएक्टर स्केल्स। फिर बोलता है सिस्मिक वेव्स बोलते हैं ना। व्हाट इज द सिस्मिक वेव्स, द एनर्जी रिलीजेज एट द फोकस ऑफ एन अर्थ एंड प्रोपगेट आउटवर्डली इज नोन एज सिस्मिक वेव्स, है ना। तो जो देखिए किसी जगह से तो ये अर्थक्वेक का जो एनर्जी है जो रिलीज होता है, तो बोला जाता है उसके फोकस से जो एनर्जी रिलीज होता है और जो प्रोपगेट करता है उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। तो सिस्मिक वेव्स को जो कहाँ से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से, ना। तो एन इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच सिस्मिक वेव्स ऑफ अर्थक्वेक आर मॉनिटर्ड, है ना। बोला जाता है एन इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच सिस्मिक वेव ऑफ एन अर्थक्वेक आर मॉनिटर्ड इज नोन एज सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या हुआ, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सिस्मिक वेव्स को क्या करता है, मॉनिटर करता है। अब देखिए ईपी सेंटर क्या होता है, ईपी सेंटर अ पॉइंट ऑन द अर्थ एबव द सिस्मिक फोर्सेस, है ना। मतलब बोला जाता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे मतलब जैसे हमारे पास देखिए आपको पता है आपको कि जिस जगह पे हमारे पास फोकस होता है, अर्थ का फोकस मतलब जहाँ से वो
अर्थक्वेक डेवलप हुआ है ना, तो उसके धरती के नीचे से जो सीधा ऊपर का जो सरफेस होता है उसके पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बोलते हैं फॉल्ट जोन। तो देखिए अर्थ प्रोन्स एरियाज इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज फॉल्ट जोन, मतलब धरती का वो भाग जहाँ पे भूकंप आने का, अर्थक्वेक आने का संभावना सबसे ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्ट जोन बोलते हैं। जैसे आपको बताएं बिहार जो है फॉल्ट जोन में आता है, नेपाल जो है फॉल्ट जोन में आता है। अभी कुछ साल पहले ही नेपाल में बहुत ही ज़्यादा डेविस्टेटिव